फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं जेडीए की जो नया अमेंडमेंट रूल्स आया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। जब तक आप एक बार मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप जितने वीडियो व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और बनाने का और आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो आप प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं है, आपके फीडबैक जो भी है कमेंट में और शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमेंडमेंट वाला रूल है आया है उसमें कौन से पॉइंट हटा दिए, कौन से पॉइंट नो में चेंजेस कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं आपको जेडी की साइट पे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे अमेंडमेंट का प्रेस रिलीज उन्होंने रिलीज किया है, तो उस प्रेस रिलीज में जैसे कुछ चीज़ें बताई गई, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ प्रेस नोट से कंपेयर करके पुराने में क्या दिया गया था, नए में क्या दिया गया है। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। मैं अटल बिहार के डॉक्यूमेंट को लेके मेंशन करता हूँ, गोविंद बिहार का भी सेम डॉक्यूमेंट है, जस्ट कंडीशन और टर्म एंड कंडीशन दोनों की सेम ही है, तो वो सारी इसमें मेंशन की गई है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, आज आपको जो भी प्रेस नोट रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि क्या चेंजेस किए गए। जैसे ये प्रेस नोट रिलीज किया गया है, इस प्रेस नोट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसमें से हटाई गई है, कुछ अपडेट की गई है। जैसे अटल बिहार गोविंद बिहार आवासीय योजना के भूखंडों के लॉटरी से आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया नियम शर्तों की में संशोधन जो किया गया है, मतलब अमेंडमेंट किया गया और कुछ चीजें हटाई गई है, मतलब विलोपन किया गया। अब जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, आवेदन पुस्तिका की सामान्य शर्तों की बिंदु संख्या 1.16 व 6.4 में उल्लेखित आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि के स्थान पर आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि को पढ़ा जाए। पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1.16 में क्या है। पॉइंट नंबर 1.16 के अंदर इन्होंने मेंशन किया कि लॉटरी में जो सफल आवेदक है उनको आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंदर पैसा जमा कराने को कहा गया है। अगर वो नहीं कराता है तो 90 दिवस के अंदर 9% का ब्याज लिया जाएगा राशि के साथ, और अगर 120 दिन में नहीं जमा कराया जाएगा तो वो राशि जब्त कर ली जाएगी, और आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो आवंटन पत्र जारी होने पर, आवंटन पत्र जारी नहीं, आवंटन पत्र आपको मिलने पर, जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन से 30 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये वाला मेंशन हो गया। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया था 6.4 में जाते हैं हम। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि में ब्याज जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि में होगा। यहाँ पे भी वही चीज होगा, आवंटन पत्र आपको जिस दिन मिलेगा उसके बाद से ही 30 दिन काउंट होंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद आवेदन पुस्तिका की पात्रता की बिंदु संख्या 3.4 व 3.6 को विलोपित किया जाता है। 3.4 और 3.5 हटा दी गई है। अगर हम देखें कि 3.4 और 3.5 कौन सी है, इन्होंने 2 चीज मेंशन की। 3.4 है आवेदक का स्वयं, उसकी पत्नी, पति किसी आश्रित के बाद राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में जहां आबादी 1 लाख से अधिक हो में कोई आवासीय भूखंड लीज होल्ड फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए, ये चीज हटा दी। अब आपके पास प्लॉट भी है तो भी, या मकान है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। घर में आपके पास 1 2 कितने भी मकान हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा फिर उसके बाद था कि जयपुर विकास प्राधिकरण में आवेदक के नाम से 10 वर्ष में कोई मकान रजिस्टर्ड नहीं होना, आवंटित नहीं हो, ये भी लाइन हटा दी गई है। अब आपको 10 वर्ष पहले मिला हो, 10 वर्ष अभी का हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 1 से ज्यादा प्लॉट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल हटा दी गई है कि आपके पास प्लॉट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब कोई भी आवेदक हो जो राजस्थान का निवासी है वो अप्लाई कर सकता है। फिर आवेदन पुस्तिका के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में बिंदु संख्या 10.3 में भूखंड आवंटन के 5 वर्ष की अवधि को कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष बढ़ा जाए। तो 10.3 वाली जो लाइन है हमें देखनी है
इन्होंने 10% की ये लाइन मेंशन की। भूखंड आवर्तन को आवर्तन के 5 साल की अवधि में भवन निर्माण पूरा करना होगा। ये इन्होंने भूखंड आवर्तन के 5 को 7 साल कर दिया गया है। हेलो, यस यस मैम, यस मैम। My overall experience is 7 years, related to Node.js 5 years. Yes, ma'am. Ma'am, I don't have experience with Magento. I didn't have experience with PHP with Laravel also. E-commerce, ma'am, I have working with two service-based projects, which is Aurum and T-Smile. The first is jewelry website, and second is clothing website. So I have experience with e-commerce platform. Sorry, ma'am, what? Ma'am, no, I just use in front end side React and Vue. I don't use any tool for regarding e-commerce platform. My current location is Gurgaon. Yes, ma'am. Okay. Thank you. भूखंड आवर्तन की 5 साल की अवधि में भवन निर्माण कार्य करना हो, उसको 7 साल का कर दिया गया है। उसके बाद निर्माण कार्य निरस्त किया जाएगा, मतलब 7 साल की कंडीशन आपको लगा दी गई। तो आप 7 साल के अंदर चीज कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म को 7 साल पढ़ा जाए। फिर इन्होंने आवेदन पुस्तिका की परिस्थिति को निम्न शब्द सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसमें हमने इन्होंने एक ये चीज भी मेंशन कर दी है। इसमें सबसे मेंशन क्या है कि आवेदन पुस्तिका को मैंने पढ़ लिया था, अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में मैं आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसे तो आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा, कर दूंगी। मतलब आपसे अप्लाई करते टाइम कोई भी आवेदन प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा तब आपसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे, उससे पहले ये आपसे नहीं करवाते। अगला पॉइंट ये, मैंने सामान्य आरक्षित श्रेणी राज्य कर्मचारी श्रेणी का अनुसूचित जनजाति विकलांग अधिकार पत्रकार में आवेदन किया है, जिसकी मैं पात्रता रखती हूँ। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब मुझसे मांगे जाएंगे तब मैं दे दूंगी या दे दूंगा। उक्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने में मुझे मेरा जो आवंटन है वो भूखंड का निरस्त कर दिया जाए। ये शपथ पत्र हमको देना होगा जब ये मांगेंगे। ये इन्होंने जो और घोषणा की है, सूचना मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार सही है, गलत होने पर मेरे पे भारतीय न्यायिक संहिता प्रावधान के अनुसार कार्रवाई भी कर सकती है। एक मेन पॉइंट जो इनका पहले था, जैसे कि हम यहाँ पे बता दें, अटल बिहार की जो डेट थी लॉटरी की, इन्होंने 29 जनवरी निकाली थी, ठीक है। आवेदन करने की तिथि निकाली थी 17 जनवरी। तो इन्होंने क्या करा है कि अब आवेदन करने की जो तिथि है ना, वो दोनों योजनाओं में, अटल बिहार पे, गोविंद बिहार में 7 फरवरी 2025 कर दी गई। मतलब आप 7 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अटल बिहार की जो लॉटरी निकलेगी वो 14 फरवरी को निकलेगी, गोविंद बिहार की जो लॉटरी निकलेगी वो 20 फरवरी को निकलेगी। तो ये दोनों आपको मेंशन कर दी है, शर्तें वही रहेगी। प्रतिलिपि इन्होंने जनसंपर्क अधिकारी सिस्टम एनालिस्ट उपायुक्त जन को भेज दी है, और ये इनका डिजिटल सिग्नेचर है ओम प्रकाश राजोतिया ने, जो डेजिग्नेशन डायरेक्टर है, उनका मेंशन कर दिया। इस अकॉर्डिंग आप जो भी है वो सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सब चीजें देख सकते हैं। अब प्लॉट का आपके जो भी क्वेश्चन था कि प्लॉट हम मेरे पर नाम प्लॉट है, मेरे पेरेंट्स के नाम प्लॉट है, मेरी वाइफ के नाम प्लॉट है, या मेरे खुद के नाम है, आप जिस भी के नाम चाहे उसके नाम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी कैटेगरी और इनकम कैटेगरी वाली चीजें ध्यान में रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।